श्रद्धालुगण आपके समक्ष आपके उपस्थिति में दादाजी के सानिध्य में महान पुस्तक विश्व का धरोहर श्रीमद् भगवद गीता स्वामी जी के द्वारा श्रीवाणी श्रीमद् भगवद गीता महर्षि मुक्त स्वामी जी की जो महर्षि मुक्तानुभूति साहित्य प्रचारक समिति की ओर से प्रकाशित की गई। उन्होंने कहा था कि आपकी समिति यदि फली फूली तो देवता भी इसके सदस्य होने के लिए तरसेंगे। और जब ऐसी उनकी वाणी ऐसा उनका कथन था तो भैया अब इसमें कुछ कहना नहीं है, हमारे अधिष्ठान बैठ चुके हैं, आपको उनको सुनना में उनके और आपकी बुद्धि व्यवधान न बनते हुए मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमारे परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष से हमारा जुड़ाव, उनकी कृपा पात्र बनने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। करके अपने को हम धन्य करें। इन्हीं साधुवाद के साथ आप सबको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण अगलश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वं च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायण जीवेदं सर्वं यद्भूतं यक्षकल्प्यं निष्कलंको निरञ्जन निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयः कश्चित्। ओम शांति शांति शांति। अजमप्यजनियोगं प्राप्तदैश्वर्ययोग गगति चगति भक्तान् प्रत्येकं यमेकं विविध विषय धर्म ग्राह्यमुपेक्षा प्रणत भय विहन्ति ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। प्रज्ञा पैसाखित वेदक्षिति जले वेदनामोऽन्तरस्थम् भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरति जनने गाहघोरे समुद्रे कारुण्याद्भुतधारामृतिमृतममरै दुर्लभं भूतहेतु यस्तं पूज्या विपूज्यं परमगुरुं पादपादैर्नतोऽस्मि। यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहति गतोन्मुखन स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्चघोरे यतकुष्ठजनो दण्डवति त्रासमेने यत्पादावाप्सितानां श्रुतिशमविनया प्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयो भवभयविनयो सर्वभावै नमस्ये। यस्यान्तं नादिमध्यं नहि करिचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा नहि भवति पुरुषो न पुरुषो न च स्त्री नाकारं नैव कारं नहि जन्मरणं। 2023 अभी हम जिस निमित्त एकत्रित हुए हैं उसे सभी अवगत कहने की जरूरत नहीं। क्या गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा,
भाई एक माइक कम लगा, तकलीफ हो रही है। गुरुकुल मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा इस वक्त से, उसके लिए मुझको गुरु पूर्णिमा जो पर्व है इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारा व्यास का मतलब होता है व्यापक, और समास का मतलब होता है परीक्षित। ये व्यास पूर्णिमा जो है व्यापक की पूर्णिमा है। गुरु जो है व्यापक तत्व को कहते हैं, अपरिच्छिन्न तत्व को व्यापक जो तत्व है ना, उसी को वेदांती जो है ब्रह्म कहते हैं। व्यापक यानी त्रिवृणा धातु से बने हैं, त्रिवृद्धा धातु से बने ब्रह्म जो व्यापक हो, तो व्यापक तो गुरु ही है ना, जिसकी अभी जो स्तुति सुने हो उसका संक्षेप में मैं बोलूँगा कुछ। ये जो मंत्र जी उसी को जो है हम निकालते हैं। तो विकार क्या है? तो ईश्वरत्व भाव और जीवत्व भाव, इन दोनों भावों के जो है वर्णन कर दी, बाहर कर दी, निकाल दी, उसको कहते हैं जीव भाव और ईश्वरत्व भाव। ईश्वरत्व भाव से जीव भाव का अभाव कर दे, और अहमस्मी भाव से जो है ईश्वरत्व भाव का अभाव कर दे। अब उसके बाद जो शेष रह गया वही तत्व है, वही व्यापक तत्व है, उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु करते क्या है भैया? गुरु जो है न जानने को नहीं जनाते, जानने को जनाते हैं। तो गुरु का कर्तव्य है। न जानने को तो दुनिया जाना रही है। अमुक भाव को जो जाना जाता है उसको जो है जनाए, उसको गुरु कहते हैं। तो सूत्र है ना ये। जो जानता है उसको जानो, जो जानता है उसको जानो, जो जानता है उसको जानो, और जो जाना जाता है उसको सुनो। एक जो है जानना है और एक में सुनना है। जो जानता है, जो सर्वज्ञ है, सर्वकाल सर्व अवस्था में जो सब कुछ जान रहा है और नित्य जान रहा है, उसे जानो। उसके लिए ज्ञातव्य शब्द आया है, वो जानने योग्य है। और जो जाना जाता है उसको सुनो, वो मंतव्य है। तो ज्ञातव्य तो हुआ महिम, वो ज्ञातव्य है जो सब को जानता है। और जो जाना जाता है वो उसकी महिमा। तो महिमा सुनी जाती है और महिम जो है वो जाना जाता है। ठीक है? तो चलो वो मंत्र जो आया है उसका संक्षेप में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो ये ब्रह्म से परे जो गुरु तत्व है, अरे ब्रह्म जो है देश काल वस्तु की अपेक्षा से व्यापक होने के कारण तो उसको ब्रह्म कहा है। और देश काल वस्तु का जब अभाव हो गया तो फिर ब्रह्म कहोगे क्या उसको? ब्रह्म भाव का अभाव हो जाता है वो गुरु। तो फिर उसी गुरु को ब्रह्मा कहा, उसी को विष्णु कहा, उसी को महेश कहा।
और वही सर्व है। तो कब कब गुरु ब्रह्मा होते हैं, कब गुरु विष्णु होते हैं, कब गुरु महेश होते हैं? ब्रह्मा का अस्तित्व ही है। ब्रह्मा का अस्तित्व ही है। तो अस्तित्व आया है। पहला अस्तित्व जो है मान्यता बोधक है, और उसके बाद जो अस्तित्व आया है कामा के अंदर, वो जो सत्ता बोधक है। तो ब्रह्मा का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व ही है। लकड़ी का जो अस्तित्व है, डंडे का जो अस्तित्व है वो लकड़ी ही है। इसके अबोध में ब्रह्मा का अस्तित्व है, डंडे का अस्तित्व है। डंडा का अस्तित्व क्या है? इस पर डंडे का जो है मान्यता आप जो है आरोपित करते हो, इसका आधार कौन है? अस्तित्व कौन है? अस्तित्व उसको कहते हैं कि जिसके निकालने पर वो अस्तित्वहीन हो जाए, उसका वो न रहे। तो जिस तरह डंडा जो है लकड़ी जो है डंडे का अस्तित्व है, तो बिना लकड़ी के बोध का डंडा जो है, डंडा की जो है का अस्तित्व है। बोध होने के बाद अनुभव भी करो, डंडे की अनुभूति नहीं होती। तो जब तक डंडे का ज्ञान रहता है, जब तक डंडे का अनुभव नहीं करोगे, तब तक लकड़ी का अनुभव नहीं करोगे, तब तक डंडे का अस्तित्व रह जाता है। तो जब सृष्टिकर की जो है सृष्टि करने का विकल्प हुआ, ऐसा शास्त्रों में है, वेदों ने कहा है, अथ पुरुषो हवै अथ पुरुषो हवै नारायण अकामयत प्रजा सृजे। कामना किया उन्होंने अकामयत की सृष्टि की रचना करो। अब खेला बैठा ठाले जो है बोर हो जाते होंगे, वो भी जो है चलो खेले कूदे, जैसे हम मनोरंजन करते हैं टीवी वगैरह देखते, तो चलो सृष्टि करें। तो जब ये विकल्प किया उन्होंने, तो ब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर के जो है सृष्टि कर दी, और फिर विष्णु के रूप में पालन किया, उन्होंने पालन कर रहे हैं, और महेश के रूप में जो है संहार करते हैं। जब तक मैं अपने को ब्रह्म मानता हूँ तब तक सृष्टि की रचना होती है, और जब तक विष्णु मानता हूँ तब तक पालन होता है, और जब महेश मानता हूँ कि मैं साक्षात शिव हूँ, महाकाल, तो फिर सबका नाश हो जाता है। इसी तरह से सर्व का अस्तित्व ही है। इसके अज्ञान में सर्व का अस्तित्व है, ये सूत्र है। तो अब लगा ना कि ये परब्रह्म जो गुरु जो है, ये ब्रह्मा विष्णु कब है, कब महेश हुए, यही गुरु जो है अनेक है ना। अब ब्रह्मा विष्णु में ऐसे नहीं, सारा चराचर जो है उसी रूप से अब तक कर्तव्य कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं भाई, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश चराचर जितने हैं, हम उनके जो है उपकरण है, उनके कर्म करने के जो है माध्यम है, साधन है, ऊपर हथियार है। जैसे रामकृष्ण आदि जो हुए वो उपकरण है, और संत जो विचरण कर रहे हैं वो भी उपकरण है। इन्हीं उपकरणों से तो जो है अपना काम करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगा, नहीं बोल पाऊँगा। गुरु क्या कह रहे थे, दुनिया की निगाहों में गुरु महदूद हस्ती है। महदूद कहते हैं परीक्षित को, देह को। ये जो देह भाव है कि गुरु मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, होते बताते हैं, हंसते रोते हैं,
ये तो गुरु में जो क्रिया दिखती है ये नास्तिकता है, ये नास्तिकता है। इसको बुत परस्ती कहते हैं। गुरु की जो है मूर्ति समझ करके और सिर्फ चंदन तिलक लगा देना, ये नास्तिकता है। इसको गुरु भक्ति नहीं कहते, ये गुरु वासना नहीं है। दुनियावी निगाहों में, दुनिया की निगाहों में गुरु जो है महदूद हस्ती है। सभी कहते हैं ये हमारे गुरु है। एक बार स्वामी जी बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि ये भी विकल्प है। देखो ये जो तुम जो है माला पहना रहे हो ना, अरे ये भी विकल्प है। तो पिताजी बैठे हुए तो इतना बड़ा, इतना जो है इतना तो छोड़िए, इतना छोड़ दीजिए, वरना लोग मर्यादा भीड़ हो जाएंगे, उससे घर हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। कृतज्ञता तो रहनी ही चाहिए, लेकिन वास्तविक बात यही है कि देवी साक्षात नारायण है। भावाद्वैतम सदा प्रियाद्वैतम न करिति अद्वैतम त्रिशलोकेषु नाद्वैतम बोलना सदाचार के साथ जो है अद्वैत भाव रखना चाहिए। मुझसे भिन्न कुछ नहीं, एक दिन करनी। लेकिन गुरु के समीप जब जाओ तो हमेशा जो है द्वैत भाव करते जाओ। गुरु गुरु हैं, मैं हूँ, ये मेरी जगह है, वो गुरु की जगह है। तभी तो तुम्हारी गुरु भक्त जो है रक्षा होगी। यह दोनों पक्ष बताया जा रहा है। तो दुनियावी निगाहों में गुरु महदूद हस्ती है, खुदा है खुद बिना दीदा भटकना बुत परस्ती है। अरे गुरु को दर्शन करने का अधिकारी मात्र गुरु को ही है और किसी को नहीं। लोग कहते हैं शिष्य को, तो शिष्य को तब अधिकार मिलेगा जब वो गुरु पद में स्थित होगा, तब गुरु को जानने का उसको अधिकार मिलेगा। अन्यथा ये गुरु हैं और मैं शिष्य हूँ, इस भाव में गुरु नहीं मिलता, उसको अधिकार नहीं है। जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है, ये अधिकारी है। तो दुनियावी निगाहों में गुरु महदूद हस्ती है, खुदा है खुद बिना दीदा। बिना मैं के जो है मैं का दर्शन नहीं होता, खुदा का दर्शा खुदा ही होता है। तो इस तरह जो नहीं जानता वो बुत परस्त है, वो काफिर है, वो नास्तिक है। फिर अगला किस्सा आता है शेर, बयां कोई न कर सकता अकल हो जाती है हैरान। बयां कोई न कर सकता अकल हो जाती है हैरान। लबों पे मुहर खामोशी, लबों पर मुहर खामोशी जवानों की ही गस्ती है। जीव, जवान कहते हैं जीव को। बयां कोई न कर सकता, क्यों बयां नहीं कर सकते? ये अव्यक्त है ना गुरु, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बयां कोई न कर सकता अकल हो जाती है हैरान। लबों पे मुहर खामोशी जवानों की ही गस्ती है। भगवान को अव्यक्त कर देखो, भगवान के दो रूप, एक मैं और एक है। एक सूत्र है, बाहर भीतर के मौन में मौन हो जाने पर भगवान आत्मा का जो है साक्षात अपरोक्षानुभूति होती है, साक्षात दर्शन होता है। एक सूत्र है। बाहर भीतर का मौन क्या है? हम वहीं आ रहे हैं अव्यक्त की तरफ। बाहर का मौन, वांग मौन, गूंगा हो जाना, मौन पर धारण कर लेना, ये वाणी का मौन है। और दूसरा मौन होता है इंद्रिय मौन, मन का मौन। मन चुप हो जाए,
हठात निग्रह हो जाए योग के जरिए उसका जो है, इसको इंद्रिय मौन कहते हैं। और एक काष्ठ मौन होता है, काष्ठ लकड़ी, जड़वत शरीर हो जाता है योगी का, मौनी का। और एक सुसुप्त मौन होता है। तो ऊपर की जो 3 मौन है ना साधना कोटि के, ये जो है बाहर का मौन है। और सुसुप्त मौन जो है, जीवन मुक्त पुरुष जब आत्मानुसंधान करता है, जितने समय तक उस स्थिति में वो स्थित रहता है, इसको सुसुप्त मौन कहते हैं। ये जीवन मुक्त का मौन है। और एक जो है योग वासिष्ठ में एक मौन और आया है, तुरीय मौन। ये विदेह मुक्त का है, विदेह मुक्त का मौन है। जीवन मुक्त मतलब अहम ब्रह्मास्मि की धारणा वाला, उसका मौन। ये बोधवर्ण का मौन है। 3 साधक का मौन है। और 5वां मौन जो है विदेह मुक्त का है। 3 काल में देह न है, देह भाव का क्षमता भाव है। ये तुर्य मौन है, ये तुर्य मौन है। ये सहज मौन है, ये सहजावस्था है। ये 5 मौन है। ये अंदर के मौन है, दो मौन और तुर्य मौन, ये भीतर का मौन है। तो बाहर भीतर के मौन में स्थित हो जाने पर भगवान आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति होती है। भगवान आत्मा के 2 रूप, एक मैं और एक है। मैं को कहते हैं व्यक्त रूप, वाणी से व्यक्त होता है, मैं हूँ। किसी से भी पूछो कौन हूँ, मैं हूँ, ये व्यक्त रूप हो गया। और है जो है वो अव्यक्त रूप है, व्यक्त नहीं कर सकती उसको, है, अनुभूति होती है उसकी। तो मैं का जो व्यक्त रूप है, ये बोधवाची है। ये जानना पड़ना है, ज्ञाता पड़ना है इसमें मैं, क्योंकि चतुर्दय कलंक रहे हैं भगवान आत्मा पर, जानना पड़ने का कलंक आरोप लगाया, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्व को जानता है। और अव्यक्त रूप जो है ये सत्ता बोधक है, अस्तित्व बोधक। तो मैं और है जो है एक व्यक्त भाव, एक अव्यक्त भाव। अब यदि कैसे या कोई कहे कि जब मैं व्यक्त हूँ, सर्व को जो है, सर्व का जब मैं ज्ञाता हूँ, जानता हूँ सर्व को, तो भी अव्यक्त को भी मुझको जानना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ हूँ ना मैं। अव्यक्त व्यक्त दोनों भाव ही है ना। आखिर जब सर्व भावों को मैं जानता हूँ, तो अव्यक्त को भी मुझको जानना चाहिए। तो यदि मैं अव्यक्त को जानने चलता हूँ, तो फिर अव्यक्त नहीं रह जाता, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो व्यक्त हो जाता है। यह आपत्ति आती है। यदि मैं व्यक्त को जानने चलूँ, यदि मैं व्यक्त को व्यक्त करने चलूँ सर्वज्ञ होने के नाते, तो अव्यक्त नहीं रह जाता, व्यक्त हो जाता है। यह आपत्ति आती है। और यदि व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, कि मेरी सर्वज्ञता जाती है। व्यक्त करने पे व्यक्त पना जाता है, व्यक्त करने पे अव्यक्त पना जाता है। और अव्यक्त करने पर, मजबूर हो जाने पर, अपने आप को व्यक्त नहीं करने पर ज्ञाता पना जाता है। अब यहाँ रुको। तो जो न व्यक्त कर से बने, न अव्यक्त कर से बने, अनुभव करो इसका। क्या व्यक्त अव्यक्त तो कुछ अनुभूति हो रही है?
अरे यही तो अव्यक्तानुभूति है यार, जहां सर्व भावों का भाव हो। अव्यक्त है ऐसा भी मत कहो, व्यक्त हो गए, ये अव्यक्तानुभूति है। यहां रहने पर भगवान आत्मा का जो है प्रत्यक्षानुभूति होती है, गुण दर्शन होता है, ऐसा कहेंगे। बयां कोई न कर सकता, जबान हो जा अकल हो जाती है यह बुद्धि काम नहीं करती। सर्व को बुद्धि जो है ग्रहण करती है, सर्व का जो है निर्णय लेती है, लेकिन अपने आप को व्यक्त करने में, अपने आप को जानने में बुद्धि जो है असमर्थ हो जाती है। बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती, हमारे मगर होते तत्व है भगवान आत्मा, अकल हैरा हो जाती है, व्यक्त करते भी नहीं बनता और अव्यक्त करते भी नहीं बनता, अव्यक्त कहते भी नहीं बनता, दिमाग घूम जाता है, काम नहीं करता दिमाग। क्या कहें इसके बारे में? बयां कोई न कर सकता, अकल हो जाती है हैरान, लबों के मुहर खामोश, चुप हो जाता है, लग गए लोगों पे चुप जाके, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। हूँ कौन, कहाँ मैं हूँ, कैसा तकदीर नहीं, तस्वीर नहीं। हूँ कौन, कहाँ मैं हूँ, कैसा तकदीर नहीं, तस्वीर नहीं, तकदीर नहीं, तस्वीर नहीं। हो गए मुनव्वर सब हैरान, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। सभी दर्शनाचार्य, सभी विद्वानाचार्य अपनी अपनी नजरिया से जो देखा, वो तत्व को नहीं देखा यार, दृश्य को देखा, दृष्टा को नहीं देखा, तभी तो हैरान हो गए। इतनी बड़ी हम लोगों से भूल हो गई कि हमने जो संसार के बारे में ऐसी धारणा बना ली कि इसका जो है उत्पत्ति पालन संहार होता है, जबकि वैसा कुछ नहीं है। अब हैरान है, सबकी बुद्धि घूम गई है, 6 दर्शनाचार्य की काम नहीं कर रहा है, बस जवानों की ही गस्ती है, पहरेदारी, अंदर से जीव घुमा रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है। जी, बयां कोई न कर सकता, अकल हो जाती है लबों पे मुहर खामोशी, जवानों की ही गस्ती, पूरा वेदों का नक्कारा, यह इशारा अक्लमंदारा, चश्मे फवारा, चश्मे दरिया, तही दस्तों की बस्ती है। क्या ढिंढोरे पीस रहे हैं ये? चारों वेद और कुरान और बाइबिल और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद का क्या क्या ढिंढोरा है? ये 4 जो महावाक्य हैं 4 वेद के, यही तो नगाड़ा बजा रहे हैं वो, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, अब तक जाने नहीं, तू ही ब्रह्म है, तू ही व्यापक तत्व है, मैं ही आत्मा हूँ, यही जो है आत्मा है। और प्रज्ञानम ब्रह्म कहता है ऋग्वेद कि ये तो भगवान आत्मा है। प्रज्ञान घन है, प्रज्ञान घन का मतलब ये होता है कि जिसको किसी वस्तु को जानने में, जानना आत्मा का धर्म है ना, जिसको किसी वस्तु को जानने में काल की अपेक्षा न हो और बिना किसी उपकरण के, उसको कहते हैं ब्रह्म। उसको ब्रह्म कहते हैं, बिना किसी उपकरण के जो जाने, किसी वस्तु को जानने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, आंख, कान, किसी की जरूरत नहीं। क्योंकि जानना पना जब से आत्मा है तब से है ना। और ये बुद्धि, मन, चित्त,
अहंकार, तमाम जो है इंद्रियां, ये तो बाद में पैदा होगी। तो इंद्रियों को जानने के लिए काल तो बाद में हुआ है ना, था, हूँ, रहूंगा, ये जो काल है ये तो बाद में पैदा हुआ, उसके पहले नहीं था। तो फिर ये जो कहता है कि मैं था, तो जब था नहीं था तब मैं था, वो जो ज्ञान है वो किसका ज्ञान है? और वो ज्ञान कहाँ से मिला? बिना किसी उपकरण के ना। और दूसरी बात ये है, काल की अपेक्षा इसलिए नहीं होती कि काल तो रहता है, अनुभव काल में काल की अनुभूति होती है, काल का अभाव रहता है, विषय का अभाव रहता है। तो सूत्र भी पढ़े हो दिन पहले स्टेटस में आता है, किसी भी विषय का अनुभव मैं भिन्न होकर के करता हूँ, क्या भिन्न होकर के करता हूँ, कि भिन्न भिन्न होकर के करता हूँ, कि वही हो रह कर करता हूँ, वही होकर करता हूँ, है ना? न मैं भिन्न होकर के विषय का अनुभव करता हूँ। यदि भिन्न हो जाऊं तो विषय किस पर टिकेगा? विषय का अस्तित्व नाश हो जाएगा, आधार तो मैं हूं ना। अरे भाई, इसको जब मैं जानने जाऊंगा तो इसका कोई आधार होगा, ये आधार है, हाँ, तब तो इसको जानोगे ना। तो जब मैं भिन्न हो जाऊंगा उससे, अध्यस्त से, आधार जो है, ये रहेगा किसमें? जिसको मैं जानूंगा, जिसका अनुभव करने जा रहा हूँ, ठीक है? इसका तो अभाव हो गया विषय का, तो अनुभव किसका करूंगा? और अभिन्न होकर के अनुभव करता हूँ तो अब अनुभवकर्ता का अभाव हो जाता है, जो वही हो गया है। तो अब भिन्न भिन्न होकर के अनुभव नहीं करते बनता, तो फिर कैसे अनुभव करता हूँ? वही हूँ। अरे यही होकर के इसका अनुभव करता हूँ, अनुभव करने की जरूरत नहीं है। वही हूँ करके अनुभव करता हूँ, कि वही होकर अनुभव करता हूँ? नहीं, वही हूँ करके जो है अनुभव करता हूँ, वही होकर नहीं। मैं वही नहीं होता, विषय नहीं होता, मैं विषय को विषय रूप से जो है विषय का ज्ञान करता हूँ। मैं विषय बनता नहीं अनुभव काल में, समझ रहे? मैं विषय बनता नहीं, पहले से ही विद्यमान हूँ विषय रूप में मैं, तब तो मेरी व्यापकता जो है कायम रहेगी। जब सब कुछ एक नारायण तत्व है तो वही होकर करता हूँ, फूल होकर, फूल का अनुभव करके, फूल से पृथक नहीं। और दूसरी बात यह है कि अनुभव काल में विषय का हो जाता है अभाव, और अनुभवकर्ता का भी अभाव हो जाता है, अनुभव शून्य हो जाता है। अनुभवकर्ता अनुभव नहीं रहता, अनुभवकर्ता का किसका अनुभव करेंगे? सर्वभावों का भाव हो जाता है। शागिर्द भाव और उस्ताद भाव, शिष्यत्व और गुरुत्व, दोनों भाव का भाव है। न मैं किसी का शिष्य हूं, न मेरा कोई गुरु है, न मेरा कोई शिष्य है, न मैं किसी का गुरु हूं। इसको निष्ठा कहते हैं। ये गुरु पद है, ये नास्तिकता नहीं है। इसको नास्तिकता नहीं कहते। किसी के अस्तित्व को स्वीकार कर उसकी मर्यादा का खंडन करना, ये नास्तिकता है। देह भाव में यदि तुम जो है आराधना नहीं करोगे, कर्म उपासना, अपने को देह मान करके, वो नास्तिकता है। और अपने को स्वरूप जानो, सिवाय मुझ भगवान आत्मा के किसी अन्य की सत्ता नहीं, यही सच्ची आस्तिकता है। क्या सर्व भावों का भाव हो जाता है, न गुरु भाव रहता है, न शिष्य भाव रहता है। जमीन से आसमां तक क्या लबालब मुक्त मस्ती है। अब इस पद में जो है
सिवाय मस्ती के और कुछ नहीं रहना। कुछ भी नहीं। अरे गुरु शिष्य जो भाव है, इतनी तो प्रपंच है ना। मैं शिष्य हूँ, ये गुरु है, इतने को तो प्रपंच कहते हैं। और मुझ भगवान आत्मदेश में जो है प्रपंच का अत्यंत अभाव है, सर्व भावों का भाव है। कैसी उपासना करो, किसकी उपासना करो, सिवाय मेरे कोई अन्य है। अरे अन्य के विकल्प में मैं जो है मैं ही हूँ, अहमी हूँ। जब अन्य ही नहीं है तो फिर अहम्य किसकी अपेक्षा से? तो अहम्य भाव का भी अभाव कर दो ना। मैं ही हूँ, किसके लिए मैं ही हूँ कह रहे, किसी की अपेक्षा से? कोई है जिसके अस्तित्व को नकार रहे हो आप और कह रहे हो कि मैं ही हूँ, वो नहीं है, तो उसका अस्तित्व रह जाता है ना सामने वाले से। वो अस्तित्व जिसको तुम नकार रहे हो, जिसका खंडन कर रहे हो कि वो नहीं है, मैं ही हूँ, तो वह जो है विकल्प जो है, मान्यता जो है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करके ही तो तुम उसका खंडन कर रहे हो कि वो नहीं है, निषेध कर रहे हो उस भाव का। लेकिन जिस हथियार से उस भाव का निषेध कर रहे वो तो तुम्हारे पास अभी है, तो उसको भी फेंको ना। हमें खरीदा से कटा मखलूक ये सरवा हुआ, खौफ खतरा टल गया, मौत से आराम कर। यह हमें खंजर किस लिए? दुश्मन का नाश करने के लिए। जब दुश्मन रहा नहीं, सर्व रहा नहीं, तो किसकी अपेक्षा से कटार लिए घूम रहे हो? फिर दो हथियार को, शमशीर को, तलवार को, क्या जरूरत उसकी? क्यों भाई, क्या जरूरत? हमें कहने की क्या जरूरत? प्रपंच है तब तो उसकी अपेक्षा से हमें कहना कि मैं यूं घबराहट में, जब डर लगता है तो, और जब डर नहीं लगता है तो क्या जरूरत तुमको हमें भाव करने की, भावना करने की? देखो अब जो रह गया से वो गुरु पद है, वो गुरु पद है, उसको गुरु पद है। तो गुरु जो है अरे जानने वाले को जगाते हैं यार। सुन चुके हो सूत्र में, जो जानता है उसको जगाते हैं। गुरु अपनी जेब से कुछ नहीं देगा आपको, जो पहले से ही आपको प्राप्त है, पहले से ही जिसको आप जान रहे हो उसी को जगाते हैं। लेकिन ये जो है हर एक की बस की बात नहीं है, सिवाय नारायण के। जीव का काम नहीं है, नर का काम नहीं है, साक्षात नारायण का काम है। जनाने को न जनाने को कहना आचार्य देश की बात है। जो नहीं जानते तुम पुराणों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, ये नहीं जानते, उसको सुनाते हैं। और जो जाने हुए को जो है जनाते हैं। जो शास्त्र में उसका कुछ कहीं उल्लेख नहीं आता, उसका अनुभव शास्त्र नहीं बता सकती कि ऐसा है, वो काम जो है भगवान नारायण नरावतार लेकर के गुरु रूप में आकर के और जनाते हैं जीव को, जो उसका कल्याण करते हैं। ये तो गुरु का जो है कर्तव्य। तो सूत्र में जो पहले पढ़े थे कि महिमा और महिम, जो जानता है वो महिम है और जो जाना जाता है वो महिमा है। तो क्या महिम और महिमा दो शब्द, दो अलग अलग तत्व में ना मिले? दोनों ही कहीं। पूर्व समाधि अखिलम चिंते दोंकारम आपको सचर
तदेव वाच्यम प्रणवो ही वाचिको विभागते ज्ञान वशा न बोधता। अज्ञान वश जो है ये दो दिखाई दे रहे हैं, महिमा और महिम, जबकि दोनों एक ही है। वाच्य संबंध है ना इनका। वाचक हुआ भगवान, आत्मा, ओंकार, ओम, प्रणव, मैं, और वाक्य हुआ इधर प्रकट जो व्यक्त किया जाता है। तो दोनों एक ही है भाई। अब गोस्वामी भी तो पुष्ट कर रहे हैं इसको ना कि गिरा अर्थ जल बीच समा कहिए तो भिन्न नदी में, और बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रीखिन, क्या है वो है खिंड। तो गिरा अर्थ जो है जल, गिरा है वाणी, और वाणी का अर्थ है जिसको महिमा कहते हैं। अर्थ जो है महिमा है, और गिरा जो वाणी है जिसका अर्थ नहीं लग रहा है, नासा भाषा और अर्थाभास। देखिए, जिसका अर्थ नहीं लग रहा है वो तो हुआ महिम, और ये फला है, ये उसकी महिमा है। तो अभी तक महिमा तो सुनाया जा रहा था, और कौन सुना रहा था? अरे महिमा को सिवाय महिम का और किसी में कलेजा नहीं है जो सुना सके। जीव में वो कलेजा नहीं है, जीव में वो ताकत नहीं है जो महिम को जो व्यक्त कर सके, वो नहीं कर सकेगा। जीव तो बंध्या का पुत्र है, उसको क्या अधिकार है जो है उसको बताने का? है ही नहीं, अभाव रूप है जीव, 3 काल में पैदा हुआ ही नहीं। वो क्या महिम के बारे में बोलेगा? सुन सुन करके जो है बकवास कर रहा है, और जब झुड़को उसको तो क्या कहते हैं, नेसी नेसी, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, तो वहाँ चुप हो जाता है। जीव को अधिकार नहीं। गिरा से जल बीची समा, बीची कहते हैं लहर को, और जल कहते हैं पानी को। तो पानी में और जो लहर दिखाई दे रहा है, तो लहर वास्तविकता है कि काल्पनिक है? अरे कल्पना है यार। यदि वास्तविक हो तो फिर एक मुट्ठी लहर हम पर आ करके तो मुट्ठी में लहर आएगा कि जल? अरे जल आएगा भैया, लहर में। जल तो दृष्टि दोष है, हमारे यहाँ की कमजोरी है, हमने मान लिया लहर। वायु की तरंग का, वायु के प्रवाह से जो तरंगित हुआ जल, वो जो तरंगित स्वरूप है, चंचलता स्थिरता, उसी को तो लहर कहते हो ना। ये अज्ञान वशात, अज्ञान के कारण इस तरह का जो है प्रतीत हो रहा है, और बोध होने पर दो नहीं है कहीं। तो महिम और महिमा ये दोनों दो नहीं है भैया, एक है, दोनों एक है। अच्छा, फिर गुरु और क्या करते हैं जी? गुरु का कर्तव्य क्या है? शिष्य जब अपने आप को दे दिया, शिष्य जब अपने आप को दे दिया तो शिष्यत्व भाव गया। शिष्य अपने आप को जब गुरु को दिया कि गुरु मुझसे भिन्न नहीं, गुरु मुझसे भिन्न नहीं, जो सब मुझ भगवान आत्मा का सच्चिदानंद रूप है, वही साक्षात नारायण जो नर रूप में बैठे हुए हैं, उनका भी यही स्वरूप है। शिष्यत्व भाव गया, और गुरु जब अपना गुरु पद दे दिया शिष्य को तो उसका गुरुत्व भाव गया। अब जो शेष रह गया, अरे उसी पद में तो जो है गुरु स्थित कराते हैं जी, वही तो हमेशा रहने वाली स्थिति है, जिसमें स्थित जिस अनुभूति, जिस स्थिति का अनुभव कराने के पूर्व जिस स्थिति में आप रहते हो,
अरे उसी का तो अनुभव करा देते हैं। तुम इसमें हमेशा रहते हो। ये गुरु शिष्य भाव तो जो है आगमापाई भाव है, कभी आता है कभी जाता है। गुरु जब आए तो आप जो है प्रणाम किए उसको, आइए भगवान कहते, माला पहनाए उनको, पूजा किए। और जब गुरु चले गए तब भी आप माला पहनाते रहते हैं, क्या पूजा करते रहते हैं ना। तो गुरु के आने के पहले आप जिस भाव में रहते हो, और गुरु जब तक रहते हैं उस भाव में जब रहते हो आप तब तक रहते हो, और गुरु के जाने के बाद फिर उसी भाव में चले जाते हो, रहते हो जिस भाव में गुरु के आने के पहले थे। उसी पद में गुरु, यही गुरु पद है, इसी में बिठा, इसी की अनुभूति करा देते हैं और कुछ नहीं करते। तो घंटा पहर के लिए गुरु शिष्य जो है भाव पैदा हुआ ना, नित्य भाव थोड़ी। पुत्र जब आता है उसी वक्त आप अपने को पिता मान लेते हो उसकी अपेक्षा से, और व्यवहार करते क्यों भाई, क्या हालचाल, बाल बच्चे कैसे हैं, कारोबार कैसे हैं। और उसके जाने के बाद पिता भी उसी के साथ निकल जाता है, उसी दरवाजे से। न पिता रहता न पुत्र रहता, मात्र एक जो है नित्य पद रह जाता है, जिसकी अनुभूति नहीं होती, जिसकी याद नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी खुद अपनी खबर नहीं आती। भगवान वो आए बद्र में मीर ने इतना तो देखा, मीर तक ही मीर का है विषय। वो आए बद्र में मीर ने इतना तो देखा कि चरागों में घुसने थे, अब भाव का भाव हो गया, सर्वभाव का भाव हो गया। क्या बढ़िया चीज लिखे भाई लोग, इसी की बदौलत जितने शायर, क्या अनुभूति है। कहाँ तक इन लोगों की गली, बीस तक की वीर, दाग, बादू सा जफर, कहीं गुरु बनाने गए थे, और क्या व्यापक तत्व की जो है उन्होंने भी अनुभूति बताई। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं आती। मैं कौन हूँ इसकी याद नहीं आती। मैं हूँ ये माना सकते हो क्या ना। जब तू और वह सामने आता है तब मैं की याद आती है उसके अपेक्षा से, अन्यथा भूले रहते हो। ये तो गुरु पद है ना, अपना पद दे देते हैं। न गुरु भाव रहता है, न शिष्य भाव रहता है, न शिष्य भाव रहता है, न गुरु भाव रहता है। ये तो व्यवहार है। और फिर क्या करते हैं गुरु, अरे मन और आत्मा का जो समझौता करा देते भैया। अनादिकाल से झगड़ा चल रहा है इन लोगों का। मन की क्या शिकायत है कि आत्मा जो है मानता है नहीं, अभिमान करता है। और आत्मा क्या अभियोग लगाता है कि मन जो है मानता है। दोनों में लड़ाई चल रहा है, दोनों में लड़ाई चल रहा है। दोनों में झगड़ा चल रहा है। दोनों में झगड़ा चल रहा है। एक का आरोप है कि अभिमान करता है, और दूसरे का अभियोग है कि ये जो है
क्या शब्द है उसका, अभिमान, और किस पर अभिमान करेगा वो, अध्यास पर, अध्यास पर। तो भगवान आत्मा का आरोप है कि मन जो है अध्यास करता है, फला है, देह है, यह देहाध्यास हो गया। और मैं देह हूँ, ये आत्मा का आरोप, मन का आरोप है, वो अभिमान करता है। तो अध्यास में तुम जो अध्यास करते हो, किसी अन्य पर, किसी अन्य का, अन्य भाव का आरोप करते हो, वस्तु कोई अन्य रहे और उसको कुछ अन्य मान लेना, इसको अध्यास कहते हैं। और जो माना हुआ है उसको अपना स्वरूप बताना, यह अध्यास है, ये अहंकार है। किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु के पीछे तीसरे पुरुष की क्रिया लगा देने पर, अन्य पुरुष की क्रिया लगा देने पर उसको अध्यास कहते हैं कि देह है, यानी पुरुष की क्रिया, यह अध्यास हो गया। और मैं देह हूं या देह हूं, मैं मत कहो, देह हूं, ये जो उत्तम पुरुष की क्रिया लगा दी है हूं, तो यही जो है अभिमान हो गया। तो संत भगवान कहते हैं कि तू मानना बंद कर दे रहे मन। जब मान्यता ही नहीं रहेगी तो किस पर जो हो ये जो अभिमान करेगा आत्मा जो है कि मैं देह हूं या जीव हूं या ब्रह्म हूं। खुला करा है, ये गुरु का काम है, ये गुरु का काम है। ठीक है, ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु को यूं ही हम नहीं बेचते अपने आप को कि अच्छा अच्छा माल मनीदा खाए और दान दक्षिणा ले, ये गुरु का कर्तव्य नहीं है। जो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं करता और उससे जो है ऐसी चीज लेकर के वापस चला जाता, तो जन्म जन्मांतर तक जो उसका कल्याण नहीं होगा, नरक में रहता है। ऐसा गुरु, उसको गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। यूं ही हम समर्पित नहीं होते। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं अपर ब्राह्मण के लिए विज्ञ, यूं ही अपने आप को नहीं बेचा उन्होंने। तो आप जो समर्पित होते हो, चाहे किसी के प्रति भी हो, जब तक सामने वाला इस तरह को बोध नहीं कराएगा आपको, कोई मतलब नहीं। इसीलिए गुरु जो है भैया रे, बहुत ठोक बजा करके गुरु बनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने सुना था कि परमहंस को जो है टाका माटे की जो है सिद्धि है, मिट्टी और सोना को जो है वो एक ही समझते हैं। टाका माटी, रुपये को फेंकता था गंगा जी में, उसका मिट्टी को फेंकता था, दोनों में समानता थी। गंगा जब गंदी नाली के पानी में भेद नहीं दिखता था उनको, वो सिद्धि थी उनको। तो उसका हाथ जैसे कहीं रुपये पे पड़ जाए ना तो थपोले आ जाते थे, ये सुना था। तो गुरु बनाने के पहले जब परमहंस जी जो है लघु शंका के लिए उठे गए बाहर, तो चादर के नीचे रुपया एक सिक्का दबा कर चुप बैठ गए। और जैसे ही परमहंस जी आकर के हाथ रखे कि जलन हो गई, इसमें जल गए हो, समझ गए कि जलन के सिवाय और किसी दूसरे की हरकत नहीं है। तो कहा उन्होंने, हाँ रे गुरु को ऐसे परख करके जो है गुरु बनाना, खूब परख, अंदर से बाहर से 90 दिन का कोर्स है, क्या खाता पीता है, कैसा रहता है, क्या विचार है उसके, क्या सोच है उसकी, क्या उसकी स्थिति है, खुद ठोक बजा करके दिए रे तब गुरु बनाओ। और यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है गुरु बनाए हैं कि याद भी नहीं है चेहरा कि ये हमको गुरु बनाए। ये
वैसा गुरु नहीं बनाना, खूब ठोक बजा करके गुरु जी अपने को जब बेच रहे हो, साधारण तुम ये सब्जी लेते हो तो मोल भाव करके लेते हो, और गुरु जैसे चीज को खरीद रहे हो, और ऐसे ही जो है लापरवाही शिष्य का भी तो कोई कर्तव्य नहीं करते। ये हमारे गुरु क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, क्या उनकी विचारधारा है, कैसे वो बोलते हैं, कैसी उनकी रहनी है, पर हो और जब जचे तो बेच दो अपने को। समापन कर लें आज भी। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ। समापन कर लें। इसमें भी महिमा ही है। जहाँ से शुरुआत किए थे आदि, वो भी महिमा का था। दुनियावी निगाहों में गुरु महदूद हस्ती है, ये महिमा है। और जहाँ जो है हम विराम दे रहे हैं, वो भी महिमा से ही दे रहे हैं। हमको पूरा शेर तो याद नहीं, हम पढ़ रहे हैं इसको। बालम आए बसो मुरे मन, बालम आए बसो मुरे मन, नेति नेति कहीं वेद जुगाड़, नहीं थी नहीं थी। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। वेद को भी तो खतरा रहता है। समुद्र के किनारे से ही वो जो है बताता है कि इतना गहरा होगा, क्योंकि था लगाने जब हो जाएगा ना तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बताने वाला वापस नहीं आएगा, वही हो जाएगा वो। तो अपने व्यक्तित्व का जो है बचा के रखता है वेद। इससे आगे हम नहीं जा सकते, डूब जाएंगे, खतरा है। जैसे कोई नमक की डली है और उसको समुद्र में जो है उतारो रस्सी बांध के और कहो कि इसकी गहराई नाप के आओ, वो आएगा जी? वो तो समुद्र रूप हो जाएगा, गल जाएगा वहीं जाकर। कौन बताएगा? तो वेदों के खतरा है कि हमारा अस्तित्व नाश हो जाएगा, तो फिर लोग हमारी पूजा नहीं करेंगे, हम क्या समझाएंगे शास्त्रों की बात, ये खतरा रहता है। इसलिए पर भी है, जितना हम जानते हैं किनारे से खड़ा होकर के बता रहे हैं कि इससे आगे हम नहीं जानते। नहीं नहीं, नीति नीति कई वेद जो गाए, योगी योग समाधि लगा है। किसके लिए समाधि लगाता है योगी? इसी योग के लिए ना। और मैंने ही मैं को ही पावे व्यापी रहो कण कण में, बालम आए बसो मोहि मन। सारा चराचर कण कण में जो है वो विद्यमान है। कैसे जाने कि कण कण में विद्यमान है? अरे यह कण है, इस विकल्प का अभाव कर वो मात्र हाथ से रह जाए, इस तरह से व्यापक है। ये फरण है, ये मुख है, इस भाव का भाव कर दो, सारा चराचर नारायण तत्व है यार। ये व्यापकता है उसकी। और जहां उस पर कुछ विकल्प आरोपित किए, कुछ मान्यता आरोपित किए, तो परिच्छिन्न हो गए वो। ऐसे तो कण-कण भगवान की सिद्धि होगी जो सुनते हैं जी। चलो अचल नाग नर देवा, मन वच कर्म करे नित्य सेवा। चर अचर नाग नर देव यक्ष किन्नर गंधर्व जितनी योनियाँ हैं सभी उसकी सेवा में लगे हुए हैं अपनी अपनी साधना के अनुसार। कोई सतोगुण से सेवा कर रहा है, कोई तमोगुण से कर रहा है, कोई रजोगुण से कर रहा है। सब किसी न किसी रूप से जो है किसी न किसी गुण के कारण अनेक रूप से जो है साधना कर रहे हैं। शिव की साधना शैव जो करते हैं, काम के जो है शक्ति की उपासना जो कर रहे हैं, रामकृष्णादि की जो उपासना करते हैं, सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, सब लगे हुए, ये तो सेवा है ना।
ब्रह्मादिक नहीं जाने भेवा, ब्रह्मादिक नहीं जाने भेवा, केवल जाने मरम तुम्हारा। भेवा यानी मरम, रहस्य। क्यों नहीं जानते भाई? ब्रह्मादिक क्यों नहीं जानते? अरे अपने आप को मैं ब्रह्मा हूं इस भाव में रह करके यदि तुम जानने जाओगे तो नहीं जान सकते, संभव नहीं, असंभव है। अपने को कुछ मान करके यदि तुम जो है जानने के जाओगे, चाहे मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, शिव हूँ, ये मान्यता लेकर के जानने जाओगे तो नहीं जान सकते। यही तो उसकी महिमा है, यही तो मरण है। और स्पीड बढ़ जाता है, ये उसकी महिमा है। इसलिए ब्रह्मा नहीं मानते कि मैं ब्रह्मा हूँ, इस भाव में जानने की कोशिश करता है, इसलिए जानता हूँ। ने से भरो तन तनु में, तनिक ने से हमें तनिक, इस मस्ती को भरो। बालम आए बसो बिन प्रीतम के व्याकुल दुनिया। या जिज्ञासु को जो जिज्ञासा होती है, जो साधक जो साधना कर रहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग जप तीर्थ पूजा दान व्रत जो कुछ भी कर रहा है, पागल है उसके लिए। ये मजनू जो है, देखो मन को मजनू कहा है। मजनू उसको कहते हैं भैया जो मिजाजी इश्क में पागल हो जाते हैं, संसारिक प्रेम में जो हुए पागल हो जाए उसको मजनू कहते हैं। मजनू, मजनू का वास्तविक नाम मजनू थोड़ी था यार, पहले तो बहुत अच्छा था वो आदमी। लैला से जब उसका परिचय हुआ, लैला से जब उसकी दोस्ती, लैला का मतलब क्या होता है? अंधकार। और इसी को लेकर के लोगों ने गलत अफवाह कर दी कि लैला बड़ी काली कलूटी सी बदसूरत, हर वैसी नहीं थी यार। लैला का मतलब वही होता है अंधकार, निशा, यामिनी, उसको लैला कहते हैं उर्दू जबान में। और मजनू जो है मिजाज इश्क में जो पागल हो जाता है, उसका नाम था कैश। उसको मजनू कह दिए लोग, पत्थर मारने लग गए। और एक होता है मफ्तू, जो ईश्वरीय प्रेम में पागल हो जाए, मात्र एक लंगोटी में रह करके वही मर्यादा है गाँव गंगा के तट पे जो है और अवधूति कर रहे हैं, उसको मफ्तू कहते हैं। मजनू और मफ्तू। तो किसके लिए ये मजनू पागल हो गए? मन जो है क्यों परेशान है, क्यों भटक रहा है? दुनिया चाहती क्या है? सब कुछ तो दे रहा है उसको, कार मोटर बंगला रुपया पैसा यश शोहरत, क्या चीज नहीं दे रहे? क्यों शांत नहीं हो रहा है? क्यों परेशान कर रहा है? तो ये बात मैं विकल्प होकर विकल्प करता हूं और निर्विकल्प होकर विषय का जो है अनुभव करता हूं। विकल्प निर्विकल्प होकर के अनुभव नहीं कर सकता। क्यों है? अरे निर्विकल्प है, ये विकल्प होकर विकल्प का अनुभव क्यों नहीं कर सकता? अनुभव करने के लिए मुझको निर्विकल्प होने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों निर्विकल्प होकर के मैं विकल्प का अनुभव करता हूँ? तो विकल्प जो है स्वतंत्र सत्तावान नहीं होता, साधार होता है वो। और जो साधार होता है उसका कोई कोई आधार होता है, वो टिकेगा किस पर? ये इसलिए विकल्प होकर विकल्प करता हूँ और निर्विकल्प होकर उसका अनुभव करता हूँ, उसको जानता हूँ। चलिए, बिना नाप तक सदगुरु गुनिया, या बिन प्रीतम के व्याकुल गुनिया, मिला ना अब तक सदगुरु गुनिया। क्यों नहीं मिलते यार?
अरे हम साधन से उसको खोजते हैं, इसलिए नहीं मिलता। लक्षण हो तब न मिले। सदगुरु गुनिया जो है, अरे भैया उसका कोई एक लक्षण हो तो हम खोज लें कि ये सदगुरु गुनिया है, भैया लंबी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं, या लंगोटी है, या गेरुआ का पहन है, कुछ तो लक्षण होगा। और सदगुरु गुनिया अलक्षण तत्व को कहते हैं, उसका कोई लक्षण नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता। अलक्षण संतन के लक्षण सुन भाषा अगणित स्तुति पुराण विख्यात। अगणित, अगणित का भाव यहाँ जो है असंख्य न लगाना, अलक्षण लगाना, उसके कोई लक्षण नहीं। वो कभी पागल के रूप में आ जाएगा, कभी बच्चे के रूप में आ जाएगा, कभी गृहस्थ के रूप में आ जाएगा। और ऐसे ऐसे गृहस्थ कि सुनको आप दंग हो जाओगे। ये जो जिनके श्रीमुख से निकला है ना श्रीमद् भगवद गीता, 16,108 रानियां थी पक्के गृहस्थ। अब देखो कितना कलेजावाद होगा वो। हम आप तो जो है एक ही से परेशान है ना, तो सब तस्लीम कर रहे हैं। वो 16,108 रानियों को जो है चुटकी में जो घुमाते थे, पता नहीं चलता था कहाँ है, कब आए, किधर गए, किसी को पता नहीं। काम निपटा करना आ जाते थे। महाभारत जैसे को निपटा दिए, अनुकाल पता नहीं लगा। वो गृहस्थ और एक एक के 10-10 हजार पुत्र, 16,108 रानियां गुणित 10 कर दो, और उतने ही जो है उनकी पत्नियां और उसके बाल बच्चे, उसके बहू बेटा। वो कलकुटरी में आएगा भैया, इसमें नहीं लिख सकते, वो ग्रहण करेगा। वो महागृहस्थ देखिए तो किस रूप में आ जाए। राम, कृष्ण, बड़े बड़े ऋषि, याज्ञवल्क्य हैं, 2 पत्नियां, गौतम, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सब तो गृहस्थ है। अत्रि, अनिरुद्ध, गौतम, सबकी पत्नी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कैसे कहोगे कि बोध जो है इन्हीं से होगा, इसलिए अलक्षण है वो, कोई लक्षण नहीं है सबकी, तो खोजने से नहीं मिलता, अलक्षण है वो। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न प्रज्ञानगरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अग्राह्यम अव्यवहार्यम अलक्षण। और यहाँ तक अलक्षण है अव्यपदेश्य। अरे उसके लिए इशारा भी नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा है, इसके समान है ना। अब अव्यपदेश विशेषण लगा है अलक्षण के लिए। पहले अव्यपदेश विशेषण लगेगा, उसके बाद अलक्षण, उसके बाद अग्राह्यम अव्यवहार्यम अदृष्टम। यहाँ से चलो सब आत्मा सविज्ञ है, यहाँ से लगाओ ऊपर तक। उसके पहले जो जो शब्द आए पहले वो सब विशेषण। तो अलक्षण का क्या विशेषण दे दिए हैं? अव्यपदेश्यम, उसके लिए कोई इशारा। हाँ, इसलिए गुंजाइश है कि वो विश्वसनीय है, एकात्म प्रत्याशा नित्य है, इसलिए विश्वसनीय है। तो अलक्षण को कैसे तुम साधन से खोजोगे? तो फिर क्या होगा? अरे आपकी आत्मीयता को, आपकी जिज्ञासा को देखते हुए उनको दया आती है और अव्यक्त को व्यक्त करने की जो है कोशिश करते हैं और सफलता भी मिलती है। क्योंकि ये मुसीबत सिर्फ जिज्ञासु की ही नहीं है, जिज्ञासु शांत करने वाले में भी ये बेचैनी है। दोनों बेचैन है। एक की बेचैनी है कि मेरा आत्म कल्याण कैसे हो, और दूसरे की बेचैनी ऐसी है कि मैं कितनी जल्दी इसका कल्याण कर दूँ, इसके कष्ट का निवारण कर दूँ, इसकी परेशानी दूर कर दूँ।
इसी को तो अहेतु की कृपा कहा है ना। एक फाए खलिस दुशार बहुत उमर खैयाम की रुबाई है। एक फाए खलिस दुश्वार बहुत इजहार खलिश मुमकिन नहीं है। एक फाए खलिस प्रेम की जो चुभन है, कांटा बड़ा दुश्वार है। वो जो पीड़ित रहता है तो दुश्वार क्या हो, उस पीड़ा को वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कितना चुभन है, कितनी पीड़ा है, तो आप क्या बताओगे? इतना 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 कितना व्यक्त कर पाओगे उसको? सिर्फ अनुभव कर सकते बड़ी पीड़ा है, बस इससे ज्यादा नहीं। एक फाए खलिस दुश्वार हो और इजहार खलिस मुमकिन ही नहीं, बता नहीं सकते उसको जो है क्या ऐसा ज्यादा हो रहा है हमको। तो फिर क्या होता है एक तरह कि चुप रहने में दर्द घुटता है। तो जो महापुरुष है यदि चुप रहता है कितनी जल्दी बता दो, दम घुट रहा है बताने के लिए। चुप रहने में दम घुटता है और कहने में जी घबराता है। अब व्यक्त को जैसे तुम व्यक्त करने की कोशिश करोगे तो अव्यक्त में रह जाएगा जो है, जी घबराता है कैसे इसको व्यक्त करो। और यहाँ भैया व्यक्त की जो है अनुभूति कराई जा रही है। हमारे गुरु नारायण जो है अव्यक्तानुभूति कर रहा है, अव्यक्त की अनुभूति कर रहा है, अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। तो एक इसके बलबूते की बात है नारायण का, जिसको ब्रह्मवादी जो है ब्रह्म कहते हैं। ये उसका चमत्कार है। वो दुनिया है, वो दुनिया है। करें विनती किसी की और हम हाथ क्यों जोड़े, कशिश खुद खींच लाएगी उन्हें आहिस्ता आहिस्ता। जिज्ञासा पैदा करो यार, उनको खींचने का, महापुरुषों को बुलाने का। खोजने से नहीं मिलेंगे। नाय महात्मा प्रज्ञे न लभ्यो न मेरिया न भूना सुतेना। जो भगवान आत्मा का जो बोध होता है साधन से नहीं होता। जिज्ञासा पैदा करता, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है नहीं। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुष्टय है। इसमें अधिकारी, विषय और संबंध और फलश्रुति परिणाम ये चारों आ गए। ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा ही एक साधन महापुरुष को जो खींचने का और कोई साधन नहीं। मछली के समानता खींच के आ जाएंगे, साधन से नहीं मिलते। मिलन अब तक सदगुरु दुनिया लहराता सागर में स्थित छलक पड़े और क्षण में बालन आए बसो में। ये महिमा है मुक्ता की। यह सुमति निगाह है, कैसा पूरन कैसा खाली। नाच रे मनुआ दे दे ताली, निजानंद बन बन में प्रीतम आए बसो में। बालन आए बसो में। ये भैया है सदगुरु दुनिया। बस एक ही इनका जो है कारण है अवतार लेने का भगवान का, कि जीवों का कल्याण। बस और कुछ लक्ष्य नहीं रहता। रुपया, पैसा, धन, दौलत, संतान, यश, कीर्ति, ये भैया ये आगमायिक पाई चीज है। और ये कृपा जननी है, साधन जननी है। इसके लिए साधन करना चाहिए। और जो कृपा जन्य वस्तु है उसके लिए तुम साधना करते हो, उल्टी गंगा बह रही है। जिसके लिए साधन करना चाहिए, बेटा नहीं हो रहा है तो भैया खा जा रहे हैं नारियल लेके, मिलेगा जी। अब साधन करो,
डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, वो दूसरा डिपार्टमेंट नहीं है। और जिसके लिए साधन नहीं करना चाहिए उसके लिए साधन कर रहे हैं। जो नित्य प्राप्त है संत महापुरुष, खोजने से नहीं मिलता है, साधन से नहीं, कृपा जन्य है। जिज्ञासा बल बढ़ाने से जो खींच के आ जाएंगे। वो जो हिमालय में जो रहते हैं ना, वो जो खींच के आते हैं, वो हिमालय में ही नहीं रहते, यहाँ है। यहाँ से जो है जिज्ञासा बल को जमते हैं, हिमालय में बैठ के नहीं जाना। यदि ऐसा कहोगे तो व्यापक नहीं होगा, योगी हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा, अपरिच्छिन्न नहीं रह जाएगा। वो जहाँ की बात है वहीं से जानता है। साधक और आत्मा, योगी और आत्मा में इतना ही अंतर है। योगी एक जगह बैठ करके अब देश देशांतर की बात को जो जानता है, आज जापान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। और भगवान आत्मा जो है जहाँ की बात है वहीं से रह करके उसको जो है जान रहा है। जहाँ की बात है वहीं से जान रहा है। जी, कितना उत्तर है। तो वहां से भी हो जानेगा कि जिज्ञासु है, इसमें जिज्ञासा बल है तो योगी है। अरे जिज्ञासु की जिज्ञासा को जो है जिज्ञासु के अंदर से जो है जानता है, वो व्यापक करते हैं, वो गुरु। उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, वहीं के वहीं कल्याण करते हैं उस रूप में आकर। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 1.5 घंटा हो रहा है और मैं पूरा समय आप लोगों को मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मुझको जो अफसोस है। आप लोगों को कितना संतोष हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी शिकायत आती है कि दादाजी और बोलते रहते तो अच्छा लगता है। और दादाजी जो है जी अभी जो है अभी कुछ अलग दौर से गुजर रहा है, उसकी मजबूरी अलग है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दे सकता, 1.5 घंटा जो है बोल दिया, क्योंकि भार पड़ रहा है मुझको। और मेरे करीबी लोगों ने ये विशेष मुझसे अनुरोध किया कि आप 1 घंटा कम घंटा, कहने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप 15 मिनट बैठे रहना बस, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यथावत मुझसे जितना प्रयास हुआ, जितना समझाने की कोशिश किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रसाद को आप ले करके और अपने जीवन में भुनाएंगे, अपनी गुरु निष्ठा को जो है दृढ़ करेंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ आप जो है, मैं जो है यहाँ के कार्यकर्ता जो है समापन करता हूँ। आप लोगों की गुरु निष्ठा ज़्यादा मान रहे। अगले साल 21 मार्च 2024 में, अब देखो कहाँ गुरु पूर्णिमा मना रही है, तो बड़ा स्वभाव जगह है, यही मनाओ ना। तो 21 साल तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन गुरु पूर्णिमा है 21 जुलाई। तो 8 दिन 15 दिन बाद 18 दिन बाद आएगा गुरु पूर्णिमा। मन मास है ना, 2 महीने का हिस्सा तारीख हट गई। तो फिर इकट्ठे होंगे, तब तक के लिए जो है विदा होंगे। लो भाई आप कर लो। ओम पूर्णमद, आखिर में करते हैं चाहिए इसको। शिष्यते ओम शांति शांति शांति।